Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अली डेवलपर की जानब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने आपको बताया कि कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, तो अब हम उससे आगे लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि हमने इस यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज से डाटा एसक्यूएल में जो हमने टेबल बनाया है उस टेबल के अंदर डाटा हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये सारा काम हम कोडिंग में करेंगे। तो उसके लिए हमने हमारे पास ये जो रजिस्टर बटन हमने यहाँ पर डाला हुआ है, ज़ाहिर बात है इस रजिस्टर बटन को यूज़र डाटा इंसर्ट करने के बाद क्लिक करेगा तो वो बटन जो है ना, वो सारा डाटा या जो भी वैलिडेशन हमें चेक करनी है वो इस बटन के क्लिक के ऊपर सारी वैलिडेशन करेगा। अगर वैलिडेशन पास हो जाती है तो वो डाटा को जाके एसक्यूएल सर्वर में रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर सेव कर देगा। तो इस बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हम सारा कोड लिखेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करें। तो ये देखें व्यूअर्स, बटन को डबल क्लिक करने पे ये आपका एक तो वीबी वाले पेज भी चला गया। अब देखें जैसे ऊपर शो हो रहा है registration.aspx.vb। अब हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। विजुअल बेसिक लैंग्वेज का हम कोड लिखेंगे बैक एंड पे। तो ये उसी रजिस्ट्रेशन पेज का बैक एंड वाला पेज आपको शो हो रहा है। हर पेज के टोटल 2 पेज होते हैं, एक फ्रंट एंड ASPX का पेज होता है और एक बैक एंड पे विजुअल बेसिक का पेज होता है, कोडिंग वाला पेज। अब देखें बटन के ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो उसने बटन का क्लिक इवेंट एक सब प्रोसीजर यहाँ पर लिख दिया। जैसे देखें प्रोटेक्ट सब से शुरू होता है और एंड सब पे ख़त्म हो जाता है। अब इस प्रोसीजर के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी कोडिंग करेंगे, वो इस बटन क्लिक इवेंट के ऊपर जो है ना वो रन होगी। तो हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। हम कोडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? हमने डाटा इंसर्ट करवाना है लेकिन वैलिडेशन भी करनी है, ठीक है ना। आप साथ साथ देखते जाएं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो काम करते हुए साथ साथ बताना, शायद कोई बात रह भी जाती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाजमी पूछें आप मुझसे कोई भी अगर आपको क्यूरी हो। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अब सबसे पहले कमेंट्स लिखा। कमेंट्स ज़रूरी हैं ताकि कोई भी कोड को देखो तो उसको पता चले कि यहाँ पर अब हम क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम डाटा जो है ना एसक्यूएल टेबल रजिस्ट्रेशन टेबल में हम इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा डिम कॉन स्टार कनेक्शन स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू configuration manager dot connection string फिर हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम देखें यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हम देंगे। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑनलाइन पार्किंग कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है। ये आपने कनेक्शन स्ट्रिंग आपने उस डबल कोड के अंदर यहाँ पर आपने लिखनी है, एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखनी है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो व्यूवर्स, इस पहली लाइन में हमने क्या किया कि हमने डिम के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। विजुअल बेसिक में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो डिम के साथ करते हैं। वेरिएबल का नाम हमने कॉन स्टार रखा, CONSTR, और उसको एज ए स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया, उसकी हमने प्रॉपर्टी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ की, ठीक है ना। और कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने डबल कोट के अंदर, और ये छोटी ब्रैकेट, ये जो आपको डबल कोट के बाहर जो नज़र आ रही है वो ब्रैकेट नज़र आ रही है, स्मॉल ब्रैकेट, वो हमने लिखी और डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने असल में क्या किया, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को
इस कॉन स्टार वेरिएबल में हमने सेव कर दिया। तो ये पहला काम हमने किया। अब इसके बाद हम सेकंड लाइन में क्या करेंगे, डिम कॉन CONN कॉन एज ए डाटा डॉट SQL क्लाइंट डॉट SQL कनेक्शन, फिर सिंगल ब्रैकेट के अंदर हमने ये जो ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने एक कनेक्शन SQL क्लाइंट का एक कनेक्शन हमने बना लिया। ठीक है व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे आपने ये काम किया। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, डिम SQL str। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग का, SQL स्ट्रिंग, जिसमें हम अपनी SQL की स्ट्रिंग लिखेंगे, क्यूरी लिखेंगे। तो व्यूअर्स ये पॉइंट भी यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हमने डाटा क्या करना है, हमने डाटा इंसर्ट करवाना है, मतलब उस रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म से डाटा उठाना है और उसको हमने इंसर्ट करवाना है SQL टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हम क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट की एक क्यूरी लिखेंगे। SQL सर्वर में जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज है, तो क्यूरी के ज़रिए आप क्यूरी, अब यहाँ पर आप एक तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, सिलेक्ट फलाना टेबल और उस टेबल के अंदर इस कॉलम में आपने ये डाटा इंसर्ट करना है। तो उसका एक मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आप क्यूरी बनाते कैसे हैं क्यूरी बिल्डर में, ठीक है ना। तो हम उस तरीके से आपको क्यूरी बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाएं, ठीक है ना, ASPX का जो पेज है इसमें आपने जो डाटा सोर्स बनाई थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन डाटा सोर्स में जाएं, नेक्स्ट क्लिक करें। अब देखें यहाँ पर हमने यही रजिस्ट्रेशन वाला पेज टेबल सेलेक्ट किया हुआ है और अब इस टेबल में आप देखें कि हमने तमाम कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट कॉलम है जो आपका प्राइमरी की है, जैसे यहाँ पर इस टेबल में हमारी प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन ID थी, इसको लाजमी सेलेक्ट करना है आपने और उसके बाद आपने एडवांस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट इसको चेक करना है और ओके कर देना है। अब नेक्स्ट और फिनिश कर देना है। अब दोबारा इसको ओपन करें, नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर आप देखें ये इस ऑप्शन में आपको ऊपर रेडियो बटन में ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्पेसिफाई अ कस्टम SQL स्टेटमेंट और स्टोर प्रोसीजर। तो उसके ऊपर उस रेडियो बटन को आप सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपके पास चारों स्टेटमेंट, चारों क्यूरी आपके पास बनी बनाई आ गई हैं, सेलेक्ट की, अपडेट की, इंसर्ट की और डिलीट की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें तो सिर्फ इंसर्ट की क्यूरी इस वक्त चाहिए क्योंकि हमने डाटा इंसर्ट करवाना है इस टेबल के अंदर। तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, ये क्यूरी तमाम क्यूरी उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको उस कोडिंग वाले क्यूरी वाली स्टेटमेंट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स ये आपकी क्यूरी यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन आपका टेबल है, फिर आगे कॉलम यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और फ़ोन नंबर, 4 कॉलम है और उसमें वैल्यू जो आप जाएंगी वो जाएंगी @ यूज़र नेम, @ पासवर्ड, ईमेल और फ़ोन नंबर इसी तरह। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पर लिखने का बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई गलती भी नहीं होती, तो गलती के चांस भी नहीं होते क्योंकि हम क्यूरी बिल्डर में क्यूरी बना लेते हैं। तो व्यूज़ ये आपकी क्यूरी लिखी गई। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, डिम CMD सिम्बोरॉथ कमांड, CMD एज न्यू डाटा डॉट SQL क्लाइंट डैट SQL कमांड सेलेक्ट कर लिया, फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट की और ब्रैकेट के अंदर आपने SQL str कनेक्शन ब्रैकेट क्लोज
तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक कमांड को आपने एक तो स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है, ये हमने कमांड का एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, एसक्यूएल कमांड का। अब इसको दो पैरामीटर पास होते हैं, एक तो सबसे पहले स्ट्रिंग पास हुई, ठीक है ना, क्यूरी स्ट्रिंग, और उसके बाद इसको कॉमे के बाद आपने कनेक्शन प्रोवाइड किया कि जो आपने कनेक्शन ऊपर बनाया था, ये दो चीज़ें आपने इसको प्रोवाइड कर दी। तो व्यूअर्स ये ऊपर हमने न्यू नहीं लिखा था, इस वजह से एरर शो हो रहा था, तो कनेक्शन एज ए न्यू डाटा करना है, तो वो देखें एरर ख़त्म हो गया। अब व्यूअर्स हम क्या करेंगे, हम आगे लाइन पे लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट के बाद आपने डबल कोट्स, ठीक है ना, और अब आपने यहाँ से पहली वैल्यू उठाई @ वाली कॉपी की और इस डबल कोट्स के अंदर आपने पेस्ट कर दी ये। अब इसके बाद कामा के बाद आपने अब यूज़र नेम उठाना कहाँ से है, फॉर्म में जो आपने फॉर्म बनाया था ना, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने टीबी यूज़र नेम जो टेक्स्ट बॉक्स था, टीबी यूज़र नेम, अब उस टेक्स्ट बॉक्स से ये डाटा उठाएगा, ठीक है ना, टीबी यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट उठाएगा वहाँ से और क्या करेगा, ये यूज़र नेम वाले टेबल के कॉलम में डाल देगा, ठीक है ना, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप देखें इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने टीबी यूज़र नेम रखा था, तो मैंने आपको कहा था कि उस वक्त कि हम यही नाम कोडिंग में यूज़ करेंगे। तो हमने अब क्या किया कि इस टीबी यूज़र नेम से हमने डाटा उठाया और यूज़र नेम के कॉलम में हमने किया। अब इस पूरी स्टेटमेंट को आप कॉपी करें और आपने जितने कॉलम में डाटा इंसर्ट करवाना है उतनी दफ़ा ये स्टेटमेंट आप पेस्ट कर दें। जैसा कि आप देखें हमारे पास 4 टोटल वैल्यू हैं, तो हम 4 दफ़ा ये स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला कॉलम हमारा यूज़र नेम था, दूसरा कॉलम हमारा पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड को आप कॉपी करें लेकिन @ के साथ आपने कॉपी करना है, का वो @ भी आपने, बल्कि वो पहले का लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ईमेल आपने उठाया, तीसरे कॉलम में ईमेल रखा, चौथा आपने फ़ोन नंबर उठाया और फ़ोन नंबर आपने पेस्ट कर दिया। अब इसके कामा के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स वही यूज़ करें। अब यहाँ पर टीबी पासवर्ड आएगा, ठीक है, टीबी ईमेल आ जाएगा और टीबी फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो ये आपकी 4 जो है ना वो कमांड। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम जो है ना वो डाटा को इंसर्ट करवाने की कोशिश करेंगे ताकि अगर कोई एरर आता है तो वो कैच कर ले, ट्राई ब्लॉक जो है ना वो उसको कैच कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे, CONN डॉट ओपन करेंगे। उसके बाद हम CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये फंक्शन हम चला देंगे। और कैच के बाद आप एक फाइनली का जो है ना वो वर्ड लिख लेंगे जो कि ट्राई कैच का ही हिस्सा है। इसके आपने स्पेलिंग ठीक लिखने हैं ताकि ये किसी किस्म का कोई मसला ना पैदा करे। और फाइनली की स्पेलिंग FINALLY, फाइनली, ये देखें अब इसने कोई एरर नहीं दिया। फाइनली में जाके आपने कनेक्शन क्लोज़ करना है, कनेक्शन क्लोज़ लाजमी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कनेक्शन ओपन करके हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और कनेक्शन को फाइनली हमने क्लोज़ कर दिया। तो व्यूअर्स ये आपका कोड तकरीबन कंप्लीट हो गया है डाटा इंसर्ट करने के लिए। तो ये सिर्फ कोड डाटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएं, ठीक है ना, इसको ब्राउज़र में आप ओपन करें। ये ब्राउज़र में आपका पेज ओपन हो गया।
अब आप इसमें कोई भी डाटा दें, यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें, कंफर्म पासवर्ड दें। ईमेल एड्रेस आप दे दें कोई भी, फ़ोन नंबर। जस्ट हमने चेक करना है कि भाई ये डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब आप रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करें। तो अब ये चेक करने के लिए कि भाई डाटा सही इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप टेबल को ओपन करें। जो टेबल आपने बनाया ना रजिस्ट्रेशन का, इसको आप अगर ओपन करें, टेबल पे जाके राइट क्लिक करें, ओपन टेबल करें, तो यहाँ पर ये डाटा आपका आ गया। देखें ये एग्जैक्ट वही डाटा जो हमने फॉर्म के ज़रिए इस टेबल में हमने इंसर्ट कर दिया। तो व्यूअर्स ये आपने आज देखा कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाया और कैसे हमने डाटा को कोडिंग के ज़रिए, विजुअल बेसिक कोडिंग के ज़रिए हमने डाटा को इंसर्ट करवाया। तो यहाँ पर ये देखें आपकी वैलिडेशन ये भी काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा हमें एक और वैलिडेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching.